गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेक टेस्ट रिग के बारे में, जिसका जो मेन एप्लीकेशन है वह गुड्स स्टॉक की या एयर ब्रेक टेस्टिंग का करने में यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, यार्ड में एक गुड्स स्टॉक खड़ा हुआ है BCN रेक का, जिसकी एयर ब्रेक टेस्टिंग चल रही है। यह जो है सिंगल पाइप रेक है। इसका मतलब यह हुआ कि केवल इसमें जो है तो BP का इन्वॉल्वमेंट रहेगा यहाँ पे एयर ब्रेक एप्लीकेशन में। जनरली ट्विन पाइप रेक जो है तो एयर ब्रेक सिस्टम के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन BCN स्टॉक है जो अभी सिंगल पाइप चल रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर इसकी प्रोसेस क्या क्या है, तो इसमें 4 की प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। 4 स्टेप्स में एयर ब्रेक टेस्टिंग होती है। सबसे पहले होता है चार्जिंग, फिर होता है ब्रेक एप्लीकेशन, फिर होता है ब्रेक रिलीज़, और चौथा प्रोसेस होता है मैनुअल रिलीज़। तो बात करें यहाँ पे जो एयर ब्रेक सिस्टम में एयर यूज़ होती है वह कैसी यूज़ होती है, कॉम्प्रेस्ड एयर होती है। तो एयर ब्रेक सिस्टम को लाने का मेन मोटो जो था वह क्या था, मेन मोटो था कि पहले हम वैक्यूम ब्रेकिंग यूज़ करते थे। वैक्यूम ब्रेकिंग में जो डिसएडवांटेज था वह था ब्रेक फैडिंग का। ब्रेक फैडिंग इसके अलावा जो है तो उसका जो एक्सेस एप्लीकेशन और रिलीज़ टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। इसके अलावा उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया जाता था तो वो बार बार क्या करता था, ब्रेक फैड करता था। तो यहाँ पे हम कॉम्प्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं एयर ब्रेक एप्लीकेशंस में, तो जिसके थ्रू जो है तो हमारा जो प्रोसेस है वह मोर कॉम्पैक्ट हो गया, एप्लीकेशन और रिलीज़ टाइम काफ़ी इम्प्रूव हो गया, इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी इम्प्रूव हो गई। तो मेन मोटो जो था इसका वह फुलफ़िल हो रहा है एयर ब्रेक सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे रेक टेस्ट रिग की। तो रेक टेस्ट रिग आपको दिखा दें अगर, तो यहाँ पे ये रेक टेस्ट रिग है हमारी, जिसमें BP का प्रेशर, FP का प्रेशर और MR का प्रेशर दिखाया हुआ है। जनरली जो BP का चार्जिंग होता है वह 5 kg/cm² होता है, FP 6 kg/cm² होता है, और MR जो होता है वह 7.5 to 10 kg/cm² होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप्स में क्या करेंगे, जो रेक है, रेक में जितने भी इंटरमीडिएट एंगल कॉक्स हैं वो सभी ओपन कंडीशंस में होने चाहिए। और हमने यहाँ पे क्या करा है, जो हमारा MR है, MR बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पीछे हमारा एक टैंक रखा हुआ है जिस पे कॉम्प्रेस्ड एयर पूरी तरह से फुलफिल है। उसी का चार्ज जो है ब्रेक प्रेशर है वह MR होगा। तो यहाँ पे जो हमारा BP का पाइप है वह फॉर्मेशन से कनेक्ट हो गया है। लास्ट व्हीकल यहाँ पे एक BCN रेक है जिसका BP पाइप हमने कनेक्ट कर दिया है, और इंटरमीडिएट एंगल कॉक्स ओपन कंडीशन में है, और लास्ट में हमने गेज लगा दिया है BP का। अगर ट्विन पाइप होता है तो FP का गेज भी लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ट्विन पाइप रेक में हम जनरली सबसे पहले देखेंगे NRV की वर्किंग। तो NRV की वर्किंग देखने के लिए हम क्या करेंगे, BP का एंगल कॉक जो है एक बार खोलेंगे। BP का एंगल कॉक खोलकर यहाँ से सबसे पहले इंश्योर करेंगे कि लास्ट व्हीकल पर जो FP है उसका प्रेशर 0 होना चाहिए। अगर FP का प्रेशर 0 नहीं है तो उस कंडीशन में हम NRV को देखेंगे, NRV का वर्किंग बराबर होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सेकंड स्टेज में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे गाड़ी का जो चार्जिंग है, गाड़ी का चार्जिंग फिर से करेंगे अपन। जो भी BP का प्रेशर है वह 5 kg/cm² से, और FP का प्रेशर है 6 kg/cm² से चार्ज करेंगे अपन। पूरा रेक फिर से चार्ज करेंगे, और चार्ज करने के बाद जो है तो क्या करेंगे, लीकेज रेट चेक करेंगे। लीकेज रेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सप्लाई है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है रिग से, वह सप्लाई पूरी तरह से क्या करेंगे, ऑफ़ कर देंगे। सप्लाई ऑफ करने के बाद लास्ट व्हीकल पर गेज हमारा रहेगा, और वहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए होल्ड करेंगे, और वहाँ पे देखेंगे कि जो प्रेशर का ड्रॉप है वह 0.25 kg/cm² पर मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यह रेंज है, इसको मेंटेन करते हुए हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। इसका लीकेज रेट देखेंगे, लीकेज चेक करेंगे। अगर लीकेज है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस लीकेज को अरेस्ट करेंगे, और पुनः प्रेशर जो है 5 kg/cm² मेंटेन करेंगे। और यह प्रेशर मेंटेन होने के बाद जो है
क्योंकि चार्जिंग स्टेज हो गई, पहली स्टेज जो चार्जिंग स्टेज थी वह 5 kg और 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर मेंटेन करना फर्स्ट पॉइंट पे यानी रेक डिस्ट्रिक्ट पे, और जो हमारा लास्ट व्हीकल है हमारा या ब्रेक वैन है तो वहाँ पे जो अप टू 56 वैगन तक प्रेशर 4.8 और 4.7 रहेगा बीपी का अगर बियॉन्ड 56 है तो, और एफपी का प्रेशर जो है वह 5.8 रहेगा 56 वैगन तक और 5.7 रहेगा अबव 56 वैगन के केस में। तो यह प्रेशर मेंटेन हो गया, हमारा चार्जिंग स्टेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेज में जो है तो हमारा रहेगा एप्लीकेशन करेंगे। हम यहाँ पे ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे, तो ब्रेक एप्लीकेशन के लिए जो मिनिमम रिडक्शन होता है वह 0.5 to 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप होता है, और जो फुल सर्विस एप्लीकेशन होता है वह 1.3 to 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है जनरली। तो इस केस में हम यहाँ से जो हमारा A9 वॉल्व है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा रेक डिस्ट्रिक्ट में ब्रेक वॉल्व लगा हुआ है A9, जिसके थ्रू जिसमें कि कई स्टेजेस दिए हुए हैं, नोच कंडीशंस में है। तो हम जो इसका हैंडल है A9 का वह फुल सर्विस एप्लीकेशन में लाएंगे, और सर्विस एप्लीकेशन में हम जो बीपी का प्रेशर है 1.3 to 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में हमने नोच को सर्विस एप्लीकेशन में लिया है और ये प्रेशर जो है हमने ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ से ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यह रेक जो है सिंगल पाइप रेक है, इसलिए हम केवल यहाँ पे बीपी का प्रेशर ड्रॉप होते देख रहे हैं। यहाँ पे बीपी जो है इनिशियल में 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, जो कि ड्रॉप होके अभी 3.5 तक पहुँच जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट हम आपको बता दें कि जैसे कि इंडियन रेलवे में ग्रेजुएटेड रिलीज एयरबैग सिस्टम यूज़ होता है, वेयर एज अमेरिकन रेल रोड्स में जो है तो डायरेक्ट रिलीज एयरबैग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो ग्रेजुएटेड रिलीज एयरबैग सिस्टम करने का मतलब यह हुआ कि अगर बीपी का प्रेशर 0.5 से ड्रॉप होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो है तो 2.5 गुना प्रेशर जो है वह ब्रेक सिलेंडर पर पहुंचेगा। दैट मीन्स अगर 0.5 का ड्रॉप किया हमने बीपी पे, यानी 5 से अगर 4.5 किया, तो उसके रिस्पेक्ट में जो प्रेशर जाएगा वह ब्रेक सिलेंडर में 1.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। इन सिमिलर जबकि अमेरिकन रेल रोड्स में कैसा है जो है एक तरह से इमरजेंसी यूज़ होता है। मीन्स अगर प्रेशर का ड्रॉप कितना भी हो, अगर बिलो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं तो उस केस में जो ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर जाता है वह डायरेक्ट 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जाता है। तो इस तरह से जो है तो डायरेक्ट रिलीज और ग्रेजुएटेड रिलीज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ से हमने 3.5 मेंटेन करा, 1.3 to 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप करा। अब इस केस में जो है तो हमारे रेक में जितने भी ब्रेक सिलेंडर्स हैं वो सब वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, हमें इंश्योर करना है। तो यहाँ पे हम बात करें अगर तो सभी गाड़ियों पे ब्रेक एप्लीकेशन हो जाना चाहिए, और यहाँ पे ब्रेक एप्लीकेशन का मतलब यह हुआ कि हमारा जो डीवी है वह डीवी क्या करेगा, हमारा डीवी जो है तो ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर देगा। वह प्रेशर कितना होगा 2.5 kg पर सेंटीमीटर, 2.5 मल्टीपल्स ऑफ जो भी 1.3 to 1.6 हमने ड्रॉप करा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो हमारा पिस्टन स्ट्रोक डिसाइड होगा। तो पिस्टन स्ट्रोक की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसा कि ऑर्डिनरी बॉक्सन रेक है या BCN रेक है, तो इस केस में जो एम्प्टी कंडीशन और लोडेड कंडीशन होती है, जैसे कि एम्प्टी कंडीशन में जो पिस्टन स्ट्रोक होता है वह 85 mm ±10 होता है, और लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक जो है वह 130 ±10 mm होता है। इसको जो है हम बराबर मीज़र करेंगे, मीजरिंग टेप वगैरह से मीज़र करेंगे, और अगर नहीं है तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। इसके अलावा बॉक्स NHL और BCNHL स्टॉक्स जो यूज़ होते हैं उनमें 85 ±10 एम्प्टी कंडीशन में और 120 ±10 लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक मीज़र करते हैं और वही बनाते हैं। तो यहाँ से 1.3 to 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होने से जो है तो हमने दो कंपोनेंट्स जो है डीवी ब्रेक सिलेंडर और जितने भी पाइप जॉइंट्स हैं उनके जो है तो वर्किंग इंश्योर कर ली। कोई भी अगर वैगन जिससे डीवी लीकेज होता है या ब्रेक सिलेंडर लीकेज होता है तो उसका पता हमें इस पे चल जाता है।
अब जो नेक्स्ट स्टेज होता है, नेक्स्ट स्टेज के लिए हम क्या करेंगे, रुकना, नेक्स्ट स्टेज में क्योंकि हमने इसको 1.3 टू 1.6 ड्रॉप कर लिया है, नेक्स्ट स्टेज जो होगी हमारी, हम पुनः फॉर्मेशन को 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज करेंगे। तो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज करो। इसके लिए हम ये नोच उठा रहे हैं यहाँ पे, देखिए, और इसको बीपी प्रेशर जो है 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पुनः मेंटेन करेंगे यहाँ पे। होल्ड कर देना है थोड़ी देर, है ना। नेक्स्ट देखिए, हमने फिर से जो है सिस्टम को चार्ज कर दिया, हमारा बीपी प्रेशर जो है 5 kg पुनः मेंटेन हो गया है। अब 5 kg मेंटेन होने के साथ ही, जैसा कि पहले ब्रेकिंग एप्लीकेशन हुआ था, अब हमें यह इंश्योर करना है कि हमारा जो पूरा फॉर्मेशन है उसके पूरे ब्रेक्स जो है वह रिलीज हो जाना चाहिए। तो इस केस में हम जो है डीवी और ब्रेक सिलेंडर की वर्किंग्स को सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा जो है हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, ए डायमेंशन की। तो ए डायमेंशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एयर ब्रेक सिस्टम्स को बराबर कंटिन्यूस वर्क करने में। तो हमारा जो ए डायमेंशन होता है वह भी जो है एसएबी और कंट्रोल रॉड के बीच का एक गैप होता है, तो उसको भी हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो वह हमारा 7T + 2 - 0 mm होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इसको मेंटेन करते हुए जो है हम सभी ब्रेक सिलेंडर की जो वर्किंग है या इफ़ेक्टिवनेस है, वर्किंग इफ़ेक्टिवनेस, वो हम देखेंगे, कार्यशीलता को सुनिश्चित करेंगे। तो इस केस में जैसा कि इंडियन रेलवे में 3 सिस्टम्स चल रहे हैं गुड स्टॉक के, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, सीसी रेक पैटर्न, दैट इज़ क्लोज सर्किट पैटर्न, प्रीमियम पैटर्न और इंटेंसिव या एंड टू एंड पैटर्न। तो इसमें जो परसेंटेज ब्रेक पावर होता है वह 90% फॉर एंड टू एंड और 95% फॉर प्रीमियम और 100% फॉर सीसी रेक होता है। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, जैसा भी हमारा यार्ड एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग जो है तो हम वैगन को रेक में चलने के लिए अलाउ करते हैं। जैसे सपोज प्रीमियम रेक है तो उसमें अप टू 2 वैगन तक का जो है परमिसिबल है। ब्रेक अगर इनइफेक्टिव है तब भी हम उसमें इनमेडिएट उसको यूज़ करके वर्किंग में ला सकते हैं। तो यह प्रक्रिया जो है बेसिकली यूज़ करते हैं अपन। इसके अलावा जो है तो गार्ड इमरजेंसी वॉल्व की वर्किंग भी देखते हैं। साथ में हम जो है तो इन सब पूरी स्टेप्स को परफॉर्म करते हुए लास्ट में जो है तो मैनुअल रिलीज़ की प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि सीआर का जो प्रेशर है वह ड्रॉप करते हैं पूरी तरह से। तो ब्रेक जो है मैनुअल रिलीज करने के लिए जो है डीवी का क्विक रिलीज़ वॉल्व, उसके थ्रू ब्रेक को मैनुअली रिलीज़ कर देते हैं और हमारा जो फॉर्मेशन है वह पूरा रिलीज हो जाता है। और यह प्रोसेस जो है करके हम जो है कंप्रेसर की सप्लाई को बंद कर देते हैं। और यह वर्किंग जो है तो इंडियन रेलवे में रेक टेस्ट रिग का यूज़ करके एयर ब्रेक टेस्टिंग करने में यूज़ की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।